पाकिस्तान कोई ऐसा छोटा मोटा मुल्क तो नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क है और बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है। पाकिस्तान के पास तो ऐसे मिसाइल भी हैं जो कि बैनुल बर्र आज़म मिसाइल हैं, यानी एक बर्र आज़म से दूसरे बर्र आज़म जा सकते हैं, एशिया से यूरोप जा सकते हैं। इतने पावरफुल मिसाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आप साबित कर रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े उल्लू के पट्टे हैं, बेशरम हैं, बेगैरत हैं, जाहिल हैं और जिसका दिल चाहे आपको बेवकूफ़ बना सकता है। इसका ये मतलब है पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो एटमी ताकत है, जिसके पास दुनिया की छठी बड़ी फौज है। फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने चूं तक भी नहीं की। ये बहुत ही दिलखराश बात है। या ये लोग जहनी माजूर हैं या ये सेहूनियों के दलाल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारत में इलेक्शन हो रहा है और पाकिस्तान में हमले का डर ना सताए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई पता नहीं कौन से सीरीज में लोग चल रहे हैं अभी कि भाई भारत हमला कर रहा है पाकिस्तान पे। भारत तो भाई मुंह भी नहीं लगाना चाहता पाकिस्तान को, क्योंकि यही स्थिति है पाकिस्तान का। क्या ही इस मतलब इतने गिरे हुए इंसान से कोई क्या ही बात करेगा। और भारत अपना इज्जत, सही बात है कि इज्जत नहीं कमा सकता है पाकिस्तान से बात करके, क्योंकि जो स्थिति अभी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तानी आर्मी भाई दुनिया की नंबर 1 आर्मी तो है ही, पाकिस्तानी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 कैपेबल कंट्री है हर चीज़ में। तो भाई ऐसे लोगों से दूरी रहना ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए देर न करते सबसे पहले डिटेल्स में इस वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो को एंड में। जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं वो आने लगे हैं अगली टर्म में, और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज का। और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को, और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज्यादा खतरा, ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं, क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासित साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासित साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं। यहाँ पर इधर हम लंदन में या यूके में दोस्त अहबाब से जो मुलाकात होती है तो वो बताते हैं कि नवाज शरीफ के जब थे यहाँ पर तो काफी इंडियंस का आना जाना, आपको पता है कि नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी के साथ क्या दोस्ती है, किस तरह उनका आना जाना है। और अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि एक दूसरे के इलेक्शन लड़ने में ये मदद भी करते हैं। और कई दफा वो मैं आपकी जुबान से सुनना चाहूंगा ताकि आप बात आ जाए सामने। और दूसरा जो है ये जो कुछ भी हुआ है कि इमरान खान साहब के साथ जो हालात आज आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना ये इंडियन कंस्पिरेसी कह दें या जो कोई भी बैन अवी एजेंडे के तौर पर, आपको पता है इनकी दोस्तियां साद अरेरी से भी हैं, सऊदीज के साथ भी हैं, तैयब उर्दगान के साथ भी हैं, और हम अब यूके या अमेरिकन के साथ तो ऑलरेडी इनकी दोस्तियां जारी हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया में सुना किसी प्रोग्राम में भी बैठे हुए थे, बड़ी को खुशी का इजहार किया किसी का, क्या कहेंगे इस बार? जैसे अगर आपने अभी बात की इंडियन कनेक्शन की बात की, बैनुल अक़वामी एजेंडे की बात की, तो उसके अंदर दो चीज़ें सामने आई हैं पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से। वो एक तो ये था कि खुद अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा, उनके डिफेंस अपना कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने कहा
पाकिस्तान के एक सही वहाँ पे सईद अफरीदी साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखे, तो उसके अंदर ये तो आया, बारहा आया कि जी पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज इसलिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन में इट वाज मूविंग टूवर्ड्स रशिया, और दो चीज़ें थी जो यहाँ से उठ रही थी, वो थी इस्लामोफोबिया के हिसाब से, जो आजकल आप इसराइल के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरह उनको ट्रीट किया, किस तरह जेनोसाइड, किस तरह नस्लकशी जारी है, और किस तरह दुनिया की आलमी ताकतें उसको सपोर्ट कर रही हैं। वो बुनियादी तौर पर इसलिए कि फ़लस्तीन में मुसलमान रहते हैं। अब उसमें एक तारीख में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको पता है सज्जन जंडाल आके किस तरह नवाज शरीफ को मिला करता था। आप हर चीज़ से वाकफियत रखते हैं, मरी जाता था, बगैर वीज़े के वजी जाता था। फिर मैंने नहीं बल्कि कुलसूम अपना मरीम नवाज ने बयान दिया कि जो सज्जन जंडाल से तो हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। उसके साथ साथ सचिन जंडाल का भाई जो था वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुखालिफ है, और उसने पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान मुहिम में और आर्टिकल लिखने में और पैसे देने में बहुत किरदार अंजाम दिया है। फिर भारत के अंदर एक बीजेपी का एमपी था, उसने कहा, उसकी अल्फाज आपको याद होंगे कि जी हमने इस नवाज शरीफ पे इन्वेस्ट किया है तो हम उसको जाने नहीं दे सकते। इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन जो कशीदगी जारी है उस हवाले से कुछ बात करेंगे। आपको बताते हैं कि जंग बंदी में 2 रोज़ा तोसी की गई गुज़श्ता शब, और इस बात की तस्दीक की गई तर्जुमान हमास की जानिब से, लेकिन जंग बंदी के जो तोसी हुई है उसके बावजूद इसराइली हमले रुक नहीं रहे, और इसराइल के अंदर मुतअद्दिद स्कूलों पर हमले किए गए जिनको तबाह कर दिया गया, अस्पतालों पर बम बरसाए गए जिनको तबाह कर दिया गया। और लेकिन जंग बंदी में तोसी के बाद हमास ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और हमास की जानिब से 11 यरगमालियों को रिहा किया गया है। और ये जो आर्जी जंग बंदी हुई है नाज़रीन, इसके बाद हमास ने 39 इसराइली शहरियों समेत 58 यरगमालियों को रिहा किया है, जबकि इसराइल की जानिब से 117 फ़लस्तीनी ख़वातीन बच्चों को रिहा किया गया है। ये तो एटीट्यूड दिखाया जा रहा है हमास की जानिब से, जो कि पॉजिटिव ग्लिम्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसराइल की तरफ से ये जो दहशत गर्दी है और ये जो मुसलसल जंग है ये नहीं रुकने का नाम ले रही, और जंग बंदी का ऐलान करने के बावजूद इसराइल की जानिब से ये हमले लगातार देखने में आ रहे हैं। भाई भारत हमला करे ना करे, पाकिस्तान खुद ही बर्बाद होने के लिए रेडी है पूरी तरह से, और हो जाएगा। अभी जो इन लोगों का पैसे भीख मांग मांग के आ रहे हैं ना, इन लोगों का जो अभी खुशियां मनाई जा रही है कि इतने पैसे आ गए हैं, इतने आने वाले हैं, वो सिर्फ एक समझौता है, एग्रीमेंट है कि हाँ सोचेंगे हम कि पैसे लगाएं या ना लगाएं, ना कि एग्रीमेंट हो गया है कि हाँ पैसे अब लग जाएंगे। और कब तक आएगा वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, और हम सबको मिलेगा देखने को। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक लीजिए हिंद।